आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी, जी कौन? खांसी आ रही है अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल नाक रहा? बंद है अंकिल, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी हाँ, कैंटीन संभालता है। अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब अच्छा, होनहार लड़का है, हाँ, ब्राइट। तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। आप तो माथे पे दे देते हैं, मुझे क्या मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ, तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए अबे सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाता है, पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। अबे एक सुनो सुनो सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया, हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर, तेरी हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल। एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है, और सत्य कभी चल। सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी आखिरी, सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। अबे ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने 93.5 एफएम, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्य। हेलो। हेलो। हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना, फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है। हाँ, तो जरूरी है। छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? मैं अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है सुबह सुबह समय के नमस्ते। मरीज? सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ, बोल आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। आ- तो क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ, जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है। इसके लिए हाँ। सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है, वो है कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, हाँ। बांस। बांस। बॉस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ। बांस से बनती है बांसुरी, हाँ। बांसुरी से निकलती है धुन, हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। अबे क्या कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? अब मैं भी तेरे को बजाऊंगा कान के एक नीचे। सेकेंड एक सेकेंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी हैं। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की है, भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। अबे ये सुनिए सुनिए, लोन हाँ। का होता है ईएमआई, हाँ। और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा ईएमआई। और ईएमआई ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको ईएमआई भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस हाँ। ईएमआई के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे क्या दमो? मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। अबे देखा क्या बनती कर रहा है? कैसे मैंने बांस से ईएमआई को जोड़ा? आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख गया। तो यार, जब भी आप बांस देखिएगा, आप ईएमआई को याद करिएगा, है कि नहीं? तो उस बांस को रोल करके गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, भाग यहाँ चैट, से। गंदा बोल रहा है। 93.5 एफएम। बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो कि नमस्ते, जेट वेल सून। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब, कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी समाज। बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। आई एक नो। चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट सस्ता है। किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए, अपना करिए, बढ़िए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा, अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है। बहुत ज्यादा। क्यों हैं? जरूरी है पकोड़ा? मतलब मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? बहुत से पकौड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी?
मेरी जरूरत है इसमें? है। आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है इसमें। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी पकड़? देखिए पकौड़ा जो है, किसकी जरूरत है? हैं, एक मिनट भाई अभी साहब, थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जा। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो ये चर्चा चल रही है, हैं? इसमें देश में हैं? इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, खेलना पसीना जरूरी। आना बहुत तो जरूरी एक है। मिनट, स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देना? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब आप जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, तो सही में बेसन रख लिया खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उससे क्या मिलता है? कप जीतना है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे, हाँ, और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ में- क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की पकौड़े। भाई साहब यहाँ से अब मुंह क्या कह रहा है? ऐसा चल ठीक है, तू ठीक रख है। दे फिर। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया था? उज्जबक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो। चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में वाह। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर हैं। ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है, "You guys are से रॉकिंग ऑसम।" ऐसी चिट्ठियां आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। हाँ, ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, नमस्ते हेलो। अंकिल, नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूँ? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो बोलो। प्रपोज डे, अरे है। प्रपोज डे ना भाई साहब। हाँ बोल दे यार, बता। तो प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे द्वारा। नहीं, गलत जवाब। है? सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। एक ही नहीं। अभी हाँ यार, अगर ये तो सही कह रहा तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए फिर? थोड़ा गिफ्ट विफ्ट होना चाहिए कुछ ना, देने जाने को। फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, हिम्मत तो जरूरी है। कि लड़की के पास जाया जैसे, फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया, बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जहाँ पर मारूंगा औकात में मत जा। अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं, फिर अच्छा, बता। हाँ, औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई साहब? औकात के बाद फिर तू बता रहा क्या होना चाहिए, हमें तो पता ना इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। है? शकल। शकल तो भाई अच्छे अच्छे ना फेल कर दे हम। शकल तेरा है। फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए क्या होना चाहिए? अकल, क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है हाँ, अकल होनी चाहिए, बता आगे है बोल। ना? और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? क्या? पैसा। ऐसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा बता। 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते हैं, बात कर रहे हो। चल बता आगे। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे टाइम पता, होना आप जैसे वेल्ले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे हैं मुझसे। चाहिए। बताओ। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हाँ। हिम्मत है, हम्म। तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। साले के झापड़ मारूंगा पर बोल दे। गए क्या- अब गलत मेरे को बोल रहे हो? क्या बोल पैसे रहे हो? का, हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। इतना हो गया तू बताएगा हमको क्या रहा है? प्रपोज डे? तू आइए नंबर दे, नंबर दे। नंबर मैं दे तेरा देता हूँ। नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दूंगा तेरे, ये भी आ गया तो कर सुबह सुबह। 93.5 रेड एफएम, अंकिल बउआ बोले बजाते रहो। नमस्ते, प्रपोज डे मुबारक। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? NA। NA? ये क्या NA? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? MBBRH। अब ये MBBRS क्या है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये क्या है? क्या काम क्या है? KKN। KKN? कुछ खास नहीं। भाई कौन है? क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का और शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई साहब, अच्छा, तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा था। हाँ, अगली बार फोन किया ना। KKA। हाँ, क्या KK? क्या करेंगे आप? तेरी साले सुनेगा मेरे मुंह से अभी। क्या करेंगे आप? हेलो। SSWHA।
अब ये क्या 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 है? शायद सिग्नल वीक है अंकिल। तेरी अंकिल GKHRH GKHRH। अब ये इतना शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? गुस्सा इतना क्यों short form कर होता रहे है? हैं आप? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ short form हो साला आदमी। हेलो, क्या है? AMKHK। क्या है अब ये AMKH? ऐसा मैंने क्या कहा? A अंकिल, अबे तेरी साले मैं ना H मतलब हाँ। तेरी हेलो, हाँ, तेरे को सुनना है अब? Y यस। TGTD क्या है ये TGTD? तेरी तोड़ दूंगा। आया मुझे समझ में? 1 घंटा हो गया करते करते साले को। साला GMB। तो गंदा मत बोलो। तेरी साले गंदा तू बोल रहा है। CY सी भाई छी यार। आप क्या अब ये बना क्या- रहा हूँ मैं। क्या? अब तक 1 मिनट। ABMTT बताऊं? हाँ अगली बार मिला ना तो तेरी। हेलो। अरे तुम जैसे आखिरी आखिरी। हाँ क्या आखिरी बोल। CPR। हाँ CPR क्या है अभी? चल फोन रख। ओ तेरी साले जिए गलत आदमी। CRCY 93.5 रेड FM BR बजाते रहो। ए से अंकिल नमस्ते। ब से बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। आप हेलो, अंकिल जी आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब। आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल अरे रहा हूँ। भाई अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपकी दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? 1 सेकेंड रुकिए तो। कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ। आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर अरे सलाइवा। 1 सेकेंड। लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे अरे जंप। नहीं, क्या कर रहा है? 1 सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा मैं। जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं अरे हाथ की नहीं। तरफ, हाथ की नहीं ऊपर मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। अरे मेरी 1 सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है। वेली खा जा रहा है कसमें। क्यों घुटने अरे की तो कसम? मजबूरी है। 1 सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं। वहां से अरे जंप भाई करके यार, हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? इतना आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी। तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के अरे बोल वहाँ रहे। पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं रख दे। 93.5 रेड FM की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। निमिष। हेलो, लगता है सो रहे हो। हाँ कौन बोल रहा है? मैं बउआ अंकिल नमस्ते, सॉरी डिस्टर्ब किया। पर जब समाज की बात होती है, हेलो, हाँ हाँ देश की बात होती है, हेलो, हाँ हाँ बोलो सेहत भैया। की बात होती है, हेलो, अरे हेलो। सॉरी, तब मुझे ये सैक्रिफाइस और ये कोशिश करनी पड़ती है कि मैं लोगों से बात करूं। क्या बात करनी है? देश में दांत के प्रॉब्लम से बड़े लोग परेशान हैं। दांत, टीथ, टूथ, वॉट एवर यू हाँ। कॉल।
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई साहब। है ना, सबको हर घर में 2-3 लोग को दांत का प्रॉब्लम है। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है। वाह क्या बात है, इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। एक सेकंड, नहीं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ है। पूछो कैसे? बताओ कैसे? उन्होंने नोट छापे हैं किसके? 10 रुपए के, 100 रुपए के, हाँ 500 के, 2000 के, हाँ है ना? जबकि उनको छापना चाहिए था 9 रुपए के, 99 रुपए के, 1999 के। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो 10 रुपया दे के अगर हम 9 रुपए का कुछ लेते हैं तो वो 1 रुपए की टॉफी दे देता है। हाँ उस टॉफी के चक्कर में हमारा दांत खराब हो जाता है। बताओ कौन जिम्मेदार है? 9 रुपए का नोट आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा। अभी मैं बात करता हूँ, अभी मोदी जी को फोन करता हूँ, तो फोन तक ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूँ, हाँ क्या? जो लोगों का लीवर खराब हो रहा है, हाँ लीवर कैसे खराब होता है? लीवर दारू वारू पीने से होता है। वो टोल वालों की वजह से खराब हो रहा है। पूछो कैसे? कैसे? कई जगह मैंने टोल वालों को देखा है, 50 रुपया देकर अगर 45 रुपए का टोल कटाओ हाँ तो 5 रुपए की नमकीन दे देते हैं। हाँ, तो फिर दारू तो लेनी पड़ेगी, नमकीन के साथ जरूरी है। अब अगला क्या करे है कि नहीं भाई साहब? ठीक करा। सुबह सुबह गलत काम, आप गलत बोलेंगे तो फोन पटक दिया जाएगा आपके मुंह पे। गलत बकवास कर रहा हूँ। बकवास नहीं, बर्दाश्त होगी आपसे। गलत आदमी गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो बैरागी जी फोन लग गए, संपर्क हो। भाई साहब। हेलो हेलो। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबियों को हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी आपने फोन बुलाया, हमारा किस लिए चैनल है बुलाया भाई तो साहब, बताओ। हम एक चर्चा बहुत करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, बड़े एकदम एक सेकंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों मुझे क्या पता? वही यही इसी पे चर्चा है। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे? कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने से, शराब पीने क्या शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता है? सेकंड, ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है साले, किडनी सुनकर खराब हो जाती चलिए है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ वही। तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा? तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई हमारे साहब। साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी इस बैरागी बार जी। की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में हवा चाट सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस, 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज क्या? निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो अंकिल। नमस्ते सर। हेलो आवाज कट गई। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। हेलो, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा, छोड़िए। अरे कौन बोल रहा है क्या? कोई नहीं, बात करने लायक तो है ही नहीं। अब रहने दीजिए, रखता हूँ मैं जी। हेलो, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, रहने देते हैं, जान देते हैं। अरे कौन बोल रहा है यार? किससे बात करनी है? नहीं, लेट हो गए हमें, ऐसा लग रहा है। अरे किस चीज के लेट हो? किससे बात, क्या नहीं बोल रहे हो यार? क्या कोई बात नहीं जी, चलिए, थैंक यू, रहने दीजिए। हेलो हेलो, मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश बची है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है यार? क्या किसी की गुंजाइश बची है यार? शायद हम सब लेट बताएगा ढंग से। शायद हम लेट हो चुके हैं, बट अरे किसी के लिए लेट हो गया यार? बताओ ना यार कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने क्या दीजिए। छोड़ दीजिए यार? अगर अगली बार फोन कर दिया ना साले। वही मैं कह रहा हूँ। हेलो, होने का चांस बचा ही नहीं अब, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तू क्या है फोन कर रहा है? क्या होने का चांस बचा है? बताएगा कुछ? बार फोन कर रहा है, दिमाग खराब कर रखा है। आप गंदा गाली क्यों दे रहे भाई साहब, क्या हो गया? गाली क्या है? बार फोन करके बेकार की बात ये है, बचा नहीं, क्या है नहीं बचा यार? रखा है मैंने।
मैं ये कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। है हमारा ना एक्चुअली योगा क्लासेस होता है भाई साहब, जहाँ पर जब इंसान गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, जैसे आप हो रहे हो, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। हैं? ऐसे बेचेगा योगा क्लासेस? मतलब बार बार फोन करके गुस्सा दिला रहा है, योगा क्लासेस ले लो। आप गुस्सा हो रहे हो, मैं दिला रहा हूँ। छोटी तो छोटी बताएगा एक बार में, छोटी 50 बात बार तो तूने फोन कर लिया है। यही ऐसे साबित, तो क्योंकि बिल्कुल अगर समझ रहा है। सब एक सेकंड, अगर मैं आपको फोन करके कहता भाई साहब आपको क्या गुस्सा आता है, क्या आप चिढ़ते हो, क्या आप योगा करोगे, तब आप बोलते नहीं करूंगा। इसलिए मैंने साबित किया कि आपको छोटी बात पे गुस्सा साले तेरी तोड़ दो, दिमाग मत खराब कर। चल फोन रख। करना चाहिए आपको योगा। करना चाहिए। चल, अब काबू से साले। बाहर कुछ नहीं बचा, अब चला, खत्म हो चुकी है बात, साले कान पे रैपट मारूंगा। खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? नमस्ते। नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीज़ें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? गलत बोल रहे हैं? मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार? मेरे मैसेज से क्या मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? पूछ रहा है कौन बोल रहा है? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की न हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? तू डिलीट कर या कुछ कर, तू हमें क्यों? एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं, डिलीट करूं? हाँ ये रख ले, राधे राधे। ओ वाह, वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से? हाँ बोल। है ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। हाँ भाई को पता रहा है। एक सुनो, ये देखो, ये बहुत लंबा आया है। लाल गुलाबी रंग है झूम रहा है संसार, हेलो, हाँ सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ, क्या है आगे? मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नहीं, अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया? एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं, डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने तेरे काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको रखूं? अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुआ, गुलशन को क्या बोल रही थी? इसमें गुलशन का क्या ले दे? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी गलत बोल रहा है आप। बात करता है, चीची बोलता है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा, इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ, प्रेशर से भला हुआ है। एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? एक सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ, दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को पता। एक सेकेंड,
हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई की, अच्छा पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा। घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे एक सेकेंड, मुझे नहीं, एक सेकेंड, फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया, अच्छा उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरे कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध। हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या एक सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर किसका हुआ बता। दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन। जैसे मलाई, लस्सी, छाछ छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे हाँ। नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है, दूध कहाँ है। तो फिर अच्छा। घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये अच्छा। सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था, हाँ अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के हाँ। उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ। फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। ओ। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ, हमको पनीर खाने को मिला। वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर, भाई साहब, है कि नहीं। तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है अब। तो क्या करोगे अब मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया। गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। आप- मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। चल नहीं, आऊँ अभी वहाँ पे। खत्म, चल। चट। गलत बोल रहे, फोन काट दिया। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो। अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते। छोटी होली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं बेटा। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं बेटा। खुद तो कभी किसी का कामना है, दे रहे हैं शुभकामनाएं। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, कहते हाँ हैं जी। छोटी होली है। हाँ जी। क्या छोटा बड़ा भाई, हमें बचपन से सिखाया गया कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और यहाँ अपने त्योहार कोई छोटा बड़ा बना दिया है। छोटी होली बड़ी होली से कितनी छोटी है भाई साहब। क्या एज में छोटी है, क्या साइज में छोटी है, क्या लंबाई में छोटी है। हेलो, हेलो। औकात में छोटी है, विचार से छोटी है, हरकतों से छोटी है, चरित्र कैरेक्टर से छोटी है। हेलो, हाँ जी। तो हूँ करोगे हाँ जी के पापा, पता चले फोन है कि नहीं है। शब्दों से छोटी है, दिल से छोटी है, सोच से छोटी है, दिमाग से छोटी है, किस चीज से छोटी है। छोटी है। मुझे क्या कि छोटी होली छोटी होती है। गलत क्यों बोल रहे हो फिर। तो ये नहीं पता कि मुझे पता है, मुझे पता है, बताऊं। हाँ। खजूर से छोटी है। पागल है क्या, खजूर से छोटी कैसे हो गई। खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। डेट। तो डेट से छोटी है, जैसे आज डेट है छोटी है, एक दिन पहले आ गई, कल बड़ी होली है तो कल बड़ी होली, तो डेट से। तो तू मेरा क्यों दिमाग चाट रहा है जब तुझे पता है तो। इसीलिए यही समझाने के लिए कि भाई साहब बूढ़ा न मानो, होली है ना भाई साहब। बुरा ना मानो, होली है ना। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो, बजाते रहो, किल्ला बजते। हेलो। हेलो हाँ जी। जी बात कर रहे हैं हाँ जी। जी। मेरी जी है ना जो आपके फेसबुक पर कॉमन फ्रेंड हैं अविनाश हाँ जी जी। हाँ के, जी। हाँ जी। वहीं से नंबर मिला है। एजेंसी से बात कर रहा था जी मैं, नमस्ते। एक बार दोबारा बताएंगे। हाँ, वो एजेंसी है ना वहाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है ना, हमारा मार्केटिंग का पूरा काम है। हाँ, आप भी मार्केटिंग सोशल का मीडिया काम पे है। अच्छा फॉलो करते हैं, हाँ जी। तो मीडिया चैनल से भी कोई रिश्ता है या फिर क्या है। नहीं, ऐसे ही कर लेते थोड़ा बहुत। आप बताइए क्या हुआ था। नहीं, जैसे अभी श्रीदेवी जी का हुआ ना, हाँ हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ। तो आप सब कुछ डाल रहे सोशल मीडिया मतलब हर चीज, कि कब उनको क्या डेथ हुआ, वो बाथ टब वाला भी, उनका बॉडी वहां से आ गया, मीडिया वाले दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ आप क्लिक कर करके डाल रहे हैं। तो आपको काम चाहिए तो बता दीजिए। नहीं, तो मीडिया में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब ये जानना चाह रहे। हाँ है, मेरा चैनल में एक दो, मतलब कि एक दो से बातचीत भी, और मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ कभी भी। आप बताइए आपका क्या काम है। मेरा काम ये देखो, ऐसा ना, हमारा मार्केटिंग का है। ओके। तो हम क्या करते हैं ना, चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि लोगों तक और फैले। अच्छा। तो जैसे श्रीदेवी जी का हुआ आपने देखा, हाँ, तो वैसे ही ना कॉमन आदमी के लिए हम कर रहे हैं। कॉमन आदमी के लिए, जैसे सपोज इन द सेंस जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई सपोज चला ओ मेरे पे क्यों जा रहा तू। है,
मेरी फैमिली में क्यों जा रहा है? मेरी फैमिली में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल अपने पे ले सकता है। चलो अपने का ले लेता हूँ, इसमें एग्जाम्पल ही लेना। तो सपोज मेरी मम्मी हाँ मर जाए। हेलो। नहीं आप दुखी मत हो ना, अपने पे लेना ना एग्जाम्पल, मैं अपने पे ले लेता हूँ। सपोज मेरी मम्मी चली जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि उनका ना बचपन से लेके जब तक बड़ी हुई वो सारा फ़ोटो ले लेंगे और उस सारा फ़ोटो के पीछे ना गाना बना देंगे गिटार विटार लेके कि मम्मी मेरी बड़ी निराली, उनसे घर पे थी खुशहाली, पापा को देती चाय की प्याली, बदमाशी पे देती थी गाली, मेरी मम्मी बड़ी निराली। हेलो। हाँ जी सुन लो। तो ऐसे उनका एक वीडियो बना देंगे, वो वीडियो पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप पे डाल देंगे।